नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिले में खाद की उपलब्धता और विवरण की समीक्षा की गई। साथ ही अधिक बारिश होने से सोयाबीन फसल को हुई क्षति का आकलन करने और सांसद खेल महोत्सव के आयोजन के संबंध में विस्तृत चर्चा करते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में भोजपुर विधायक सुरेंद्र पटवा, जिला पंचायत अध्यक्ष यशवंत मीणा, पूर्व कैबिनेट मंत्री रामपाल सिंह और राकेश शर्मा भी उपस्थित रहे। बता दें कि कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा द्वारा जिले में खाद के आवंटन और वितरण व्यवस्था के बारे में अवगत कराया गया है। बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान ने क्षेत्रवार खाद के आवंटन, स्टॉक, वितरण व्यवस्था की जानकारी लेते हुए कहा कि खाद वितरण व्यवस्था को सुगम बनाया जाए, वितरण केंद्रों पर काउंटर्स की संख्या बढ़ाएं, टोकन व्यवस्था सुचारू हो और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खाद्य की कालाबाजारी ना हो, यह सुनिश्चित किए जाए। खाद को लेकर भी चर्चा हुई है और ज्यादा बरसात के कारण कुछ जगह सोयाबीन की फसल, तुअर की फसल, मक्के की फसल को नुकसान हुआ, उसके बारे में भी चर्चा हुई है। और बाकी भी जो ज्वलंत मुद्दे थे उन पर बातचीत हुई है। आज की बैठक में हमने खाद के आवंटन का काम फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री करती है, उनको भी जोड़ा था, कृषि विभाग को भी जोड़ा था, भोपाल से भी अधिकारी जुड़े थे। यहां खाद एनपीके पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। डीएपी भी अब लगातार आ रहा है। रोज रैक्स प्लान है, तो लगभग रोज रैक्स आएंगी। उनमें कहां कितनी और जरूरत है उसका भी आकलन किया है। वितरण व्यवस्था कैसे ठीक हो, कई जगह डबल लाट में टोकन सिस्टम से जो खाद बढ़ता है तो भीड़ ज्यादा हो जाती है और उस ज्यादा भीड़ के कारण, क्योंकि एक दिन में बांटने की एक सीमा है पॉस मशीन के कारण। उधर काला पीपल कांग्रेस पार्टी का संगठन सृजन अभियान पूरे प्रदेश में चल रहा है और इसी तारतम्य में काला पीपल विधानसभा के ग्राम खोखरा कला में संगठन सृजन की बैठक आयोजित की गई और बैठक में कार्यक्रम पर्यवेक्षक रचना जैन ने सभी उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। और बता दें आपको कि सृजन संगठन कार्यक्रम के पर्यवेक्षक रचना जैन पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष शुजालपुर ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा सभी ब्लॉकों में ब्लॉक अध्यक्ष के चयन के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए। उसी के तहत आज खोखरा कला ब्लॉक में कार्यकर्ताओं की बैठक रखी गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ब्लॉक अध्यक्षों के चयन के लिए, जैसे संगठन सृजन अभियान के तहत जिला अध्यक्षों के चयन के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए थे, ऐसे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष के लिए, ब्लॉक अध्यक्ष के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। उसमें मुझे खोखरा का प्रभार दिया था, तो आज उसी की चयन प्रक्रिया के तहत मैं यहाँ पर हूँ। अभी तक मेरे पास तो 7 आवेदन हैं और भी अभी शायद आवेदन तैयार हो रहे हैं, तो उसके बाद और आवेदन आएंगे और ये आवेदन मुझे सब ऊपर हमारे बड़े नेताओं को और हमारे सक्षम अधिकारियों को प्रस्तुत करना है। धनतेरस के अवसर पर प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने परंपरा निभाते हुए इंदौर में अपनी पुश्तैनी किराना दुकान पर बैठकर व्यापार किया। हर वर्ष की तरह इस बार भी उन्होंने ग्राहकों का स्वागत किया और शुभकामनाएं दी, जिसके बाद उन्होंने कहा कि साल भर में मैं केवल धनतेरस के दिन ही अपनी पुश्तैनी दुकान पर बैठता हूं और व्यापार करता हूं। यह हमारे परिवार की वर्षों पुरानी परंपरा है, जिसे मैं आज भी निभा रहा हूं। इस दौरान मंत्री विजयवर्गीय ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि निश्चित तौर पर बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और एक बार फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे।
जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा करती है और विकास के एजेंडे पर ही वोट करेगी। कल कलेक्टर साहब से मेरी बात मैंने उनसे कहा कि ये एक विशेष वर्ग है और इसके यहाँ जो परंपराएं वो होते रहना चाहिए, उस परंपराओं में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। गुरु परंपरा थी, गुरु जो करते थे वो आदेश मानते। कल मैंने उनसे मेरे पास कम से कम 125 किन्नर पूरा सिस्टम उन्होंने कहा कि हाँ हमारे यहाँ मुस्लिम किन्नर भी रहते हैं पर वो अपने तरीके से पूजा पाठ करते हैं, हिंदू किन्नर अपने तरीके से पूजा पाठ करते हैं। हम किसी से दबाव नहीं डालते, ये हमारी पुरानी गुरु समय से परंपरा चल रही है। अभी कुछ लोग इस प्रकार का दबाव डालते हैं, उसके कारण थोड़ी सी विरोध भी हुआ है वहां पर और हमने कहा प्रशासन से कि इसको जरा देखें, प्रशासन ने कार्रवाई भी की। इंदौर में 5 दिवसीय दीपावली पर्व का आगाज भगवान धन्वंतरी की पूजा के साथ शुरू हुआ। शहर के 250 साल पुराने होलकर कालीन मंदिर में भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना की गई, जिसमें इंदौर के कई लोग विशेष आरती और पूजन में शामिल हुए। जहां सभी ने आरती में हिस्सा लिया तो वहीं बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। होलकर राजवंश के सदस्य भी इस मौके पर मंदिर पहुंचे और मंदिर में विशेष पूजा और आरती में शामिल हुए। बता दें कि ऐसी मान्यता है कि माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की पूजा अर्चना के पहले भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना की जाती है, जिससे उत्तम स्वास्थ्य और माता लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं। भगवान धन्वंतरी जो है वो स्वास्थ्य के देवता है और लक्ष्मी पूजा से पहले भगवान धन्वंतरी की पूजा का अपने आप में विधान है। तो मुख्य रूप से जो धनतेरस है वो भगवान धन्वंतरी का पूजा का महत्व है और यह बहुत कम लोगों को जानकारी है कि आज जो है स्वास्थ्य के देवता भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें जो 16 दुर्लभ वस्तुएं निकली थी उसमें भगवान धन्वंतरी जो है अमृत कलश लेकर निकले थे। तो लक्ष्मी पूजा से पहले भगवान धन्वंतरी की पूजा का इसलिए विधान है क्योंकि कहा जाता है कि आपके पास धन दौलत वैभव है और अच्छी आयु और स्वास्थ्य नहीं है तो वो सारी धन दौलत प्रॉपर्टी जमीन जायदाद सब व्यर्थ है। तो यह मान्यता है कि लक्ष्मी पूजा से पहले जो है भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। यह भगवान धन्वंतरी का जो स्थान है इसकी स्थापना स्वर्गीय पंडित लक्ष्मी नारायण जी त्रिवेदी होलकर राज्य वंश के राज्य वैद्य थे, राज्य दीवान थे। जब यहाँ पर प्लेग की बीमारियां फैली थी और हजारों लोग मर रहे थे तब होलकर महाराजा ने उन्हें पंडित जी से कहा था कि आप यहाँ पर धन्वंतरी जी की स्थापना कीजिए। तो उन्होंने धन्वंतरी भगवान की स्थापना की थी और यहाँ पर जो आयुर्वेद और एलोपैथिक के डॉक्टर आते हैं और वो अपनी दवाइयां यहाँ पर रखते हैं और सारी दवाइयां सिद्ध होती है। जो गंभीर रोगी और बीमारी भी जो आते हैं, आज भी कई ऐसे गंभीर रोगी आए जो मरने की स्थिति में थे, जिनके बड़े बाईपास सर्जरी हुई, ऑपरेशन हुए, वो यहाँ मानता लेके आते हैं और दर्शन करते हैं और वो स्वस्थ होकर जो है आते हैं और पुनः फिर यहाँ हर साल धनतेरस पे आते हैं। तो ये भगवान धन्वंतरी की एक पूजा का अपने आप में एक विधान है। इंदौर में दीपावली के त्योहार को लेकर बाजार पूरी तरह से सज चुके हैं और इस बार बाजार में ग्राहकों को लुभाने के लिए व्यापारियों ने अलग अलग ऑफर और डिस्काउंट रखे हैं। साथ ही आपको बता दें कि कुछ दुकानदारों ने तो लकी ड्रॉ का भी आयोजन किया है, जिसमें बाइक जैसे इनाम रखे गए हैं। वहीं व्यापारियों का कहना है कि वे ग्राहकों के लिए कई नई वैरायटी लेकर आए हैं। स्काई शॉट्स, बच्चों के सेफ पटाखे और लकी ड्रॉ भी रखा है ताकि लोगों के त्योहार की खुशी और बढ़े। ग्राहकों के लिए जो है बच्चों के लिए हर तरह के पटाखे रखे गए हैं। ग्राहकों के लिए लकी ड्रॉ निकाला गया है यहां पर, जिससे कि बच्चे दिवाली को लेकर जो है लुभावने पटाखे, आकर्षित जो पटाखे हैं वो यहां पर लेने में रुचि दिखाएं
लकी ड्रॉ जैसी जो है सुविधा यहाँ पर जो है ग्राहकों को लुभाने के लिए रखी गई है। नई नई वैरायटी के पटाखे इनमें शामिल हैं। तो दीपावली को लेकर बाजारों में रौनक लगातार देखने को मिल रही है, जिसको लेकर शहर के बाजार पूरी तरीके से सज चुके हैं, जिसमें दुकानदार भी जो है लगातार ग्राहकों के लिए आकर्षित ऑफर जो है निकालते नजर आ रहे हैं, जिनमें लकी ड्रॉ की व्यवस्था भी की गई है। लकी ड्रॉ जैसे जो है लुभावने तरीके दुकानदार जो है लगातार यहां पर आकर्षित करने के लिए ग्राहकों को आजमाते नजर आ रहे हैं। और दीपावली को लेकर खास तौर पर बाजारों में रौनक दिखाई दे रही है। बाजार पूरी तरीके से शहर के सज चुके हैं, जहां पर नए नए वेराइटीज के जो है पटाखे, फुलझड़ी यहां पर देखने को मिल रही हैं। उधर इंदौर के फूल बाजारों में दीपावली समेत आने वाले त्योहारों को लेकर खरीदारों की भारी भीड़ देखी जा रही है। हर घर, मंदिर और प्रतिष्ठान की सजावट के लिए सबसे ज्यादा मांग गेंदा और गुलाब की है। खासकर लड्डू गेंदा अपने गहरे रंग और घनी पंखुड़ियों की वजह से ग्राहकों की पहली पसंद बना हुआ है। फूल व्यापारियों का कहना है कि इस साल उत्पादन अच्छा रहा है, जिससे दाम स्थिर हैं। इंदौर मंडी में गेंदा का फूल 150 किलो तक बिक रहा है। किसानों के लिए यह सीजन नुकसानदायक है, तो वहीं बिचौलिए के लिए मुनाफेमंद साबित हो रहा है। अब देश का तीसरा सबसे बड़ा फूल उत्पादक राज्य बन चुका है। करीब 43,000 हेक्टेयर में फूलों की खेती होती है, जिसमें से 24,000 हेक्टेयर में गेंदा और 4,500 हेक्टेयर में गुलाब उगाया जाता है। आवक तो कम है, 250 रुपये किलो का भाव चल रहा है। मौसम के हिसाब से मीडियम रहेगी आवक। आप संतुष्ट से महंगे सस्ते कैसे क्या बिक रहा है? 250 रुपये किलो बिक रहा है। गुलाब के फूल बिक रहा है 250 रुपये किलो। तो भाव में आज का जो बाजार है वो सुबह 400 रुपये धड़ी पे लेके 350 रुपये धड़ी पे चालू हुआ था, जो अभी जो है निरंतर 2-2 मिनट 5-5 मिनट में भाव ऊपर नीचे होते रहते हैं। बाजार की स्थिति आवक और खपत के ऊपर। मोगरा का आज का जो रेट है वो 1,000 रुपये किलो है और पीला गेंदा 250 से 300 रुपये घड़ी तक चला है। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार दोस्तों, कहते हैं जैसा बोगे वैसा ही काटोगे और बुराई का अंत कभी अच्छा नहीं होता। ये सिर्फ कहावतें नहीं है, ये जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। एक बार 3 चोरों ने एक अमीर आदमी के घर चोरी की। किस्मत उन पर मेहरबान थी, ढेर सारा सोना, चांदी, गहने, रुपए सब कुछ मिल गया। खुशी से उछलते हुए बोले, आज तो जिंदगी बन गई। सारा माल एक थैले में भरा और जंगल की तरफ भाग निकले। जंगल पहुंचे तो भूख लग गई। एक चोर बोला, तुम दोनों माल की रखवाली करो, मैं गांव से खाना लेकर के आता हूं। बाकी तो बोले ठीक है, लेकिन अब शुरू हुई लालच की असली कहानी। जो चोर खाना लेने गया था वो सोचने लगा, अगर मैं दोनों को मार दूं तो सारा माल मेरा हो जाएगा। वो गांव पहुंचा, पहले खुद पेट भर खाया, फिर उनके लिए खाना खरीदा और उसमें जहर मिला दिया। उधर जंगल में बैठे दोनों चोर भी चाल चल रहे थे। एक ने कहा, जैसे ही वो लौटेगा हम दोनों उसे मार देंगे, फिर सारा माल आपस में बांट लेंगे। रात गहराई, तीसरा चोर लौटा, थैला हाथ में, चेहरा खुश, पर जैसे ही आया दोनों उस पर टूट पड़े और उसे वहीं खत्म कर दिया। फिर बोले, अब पेट भरकर खाना खाते हैं और सोते हैं और जितना भी माल इकट्ठा किया उसे बांट लेंगे। दोनों ने जहर मिला खाना खाया और कुछ ही देर में तड़प तड़प कर मर गए। तीनों के तीनों लालच और बुराई के शिकार बन गए। दोस्तों, सच में लालच की आग में जो खुद को जलाता है, आखिर में वही राख बन जाता है। सीधी सच्ची बात है, दूसरों के लिए बुरा मत सोचो,
क्योंकि कर्म का हिसाब बहुत सटीक होता है। नमस्कार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। झाबुआ जिले के राणापुर में बिना लाइसेंस के पटाखे बेचने वाले 2 विक्रेताओं पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक शिवदयाल सिंह के निर्देश पर अवैध गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना प्रभारी दिनेश रावत के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम ने मुखबिर की सूचना पर ढोलावाड़ चौराहे के पास छापा मारकर 2 आरोपियों को पकड़ा है। दोनों आरोपी बिना अनुमति के भीड़ भाड़ वाले इलाके में पटाखे बेच रहे थे। पुलिस ने दोनों के पास से करीब 13,000 रुपए कीमत के विभिन्न प्रकार के पटाखे जब्त किए हैं। और बता दें आपको कि आरोपी के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत में अपराध पंजीकृत किया गया है। जांच शुरू कर दी गई है और इस कार्रवाई में थाना प्रभारी दिनेश रावत, उप निरीक्षक राहुल भिड़े सहित पुलिस टीम का सराहनीय योगदान रहा। पुलिस प्रशासन ने बताया कि त्योहारी सीजन में अवैध पटाखा बिक्री पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। धनतेरस और दीपावली के त्योहारी सीजन में ऑनलाइन ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इंदौर क्राइम ब्रांच ने लोगों को सावधान रहने की अपील करते हुए एडवाइजरी जारी की है। तो वहीं पुलिस अधिकारी ने कहा कि ठग कंपनी के एजेंट बनकर फ्री ऑफर और गिफ्ट देने का लालच देकर प्रोसेसिंग फीस या सर्विस चार्ज के नाम पर रकम वसूल रहे हैं। तो वहीं हाल ही में शहर के कई नागरिकों के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं। एक महिला ने चांदी के गहनों की खरीद के लिए फर्जी वेबसाइट से ऑर्डर किया, जबकि दूसरी महिला को अमेरिका की वेबसाइट से कपड़े मंगाने के दौरान 50% डिस्काउंट का झांसा देकर ठगा गया। क्राइम ब्रांच ने कहा कि किसी भी ऑफर या लिंक पर क्लिक करने से पहले वेबसाइट की वैधता अवश्य जांचें और किसी भी अज्ञात मैसेज या लिंक को डाउनलोड न करें। संदिग्ध कॉल या संदेश पर तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत करें। उधर बजाग थाना क्षेत्र के ग्राम विक्रमपुर में संदीप बनवासी नाम के शख्स के घर पर पुलिस ने सूचना के आधार पर छापेमारी की, जिसमें घर के पीछे बाड़ी में 4 गांजे के पेड़ लगे पाए गए और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चारों पेड़ों को वजन कराया गया, जिसमें उनका वजन 10 किलो से ज्यादा निकला। पेड़ों को जब्त कर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आज दिनांक 18/10/2025 करीबन 10 बजे मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि संदीप पिता बलवंत बनवासी 26 वर्ष निवासी विक्रमपुर का निवासी है, जो अपने मकान के पीछे बाड़ी में अपने कब्जे की बाड़ी में 4 पेड़ गांजा के लगाने की सूचना मिली थी, जिसमें मौके पर पुलिस स्टाफ जिसमें एएसआई रमेश कुड़ापे और प्रधान आरक्षक शिवा पटेल, आरक्षक 47 महेंद्र, अरविंद और गवाह, ये सब मौके में जाकर मौके की कार्रवाई किए गए। ये चारों पेड़ों को जमीन से उखाड़कर उनके डंठल सहित तौल कराया गया, जिनका कुल वजन 10 किलो 690 ग्राम है। उधर इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र में शनिवार रात एक युवक की हत्या कर दी गई और जानकारी के अनुसार रात करीब 8:30 बजे अंतिम चौराहे पर मृतक अंकित राठौर को आरोपियों लालू पंडित और राजू पंडित ने फोन कर बुलाया था। वहां पहुंचने पर दोनों ने उस पर कैंची जैसे नुकीले हथियार से कई वार किए, जिससे उसके पेट, हाथ और पैर पर गंभीर चोटें आईं।
घायल अवस्था में अंकित को तत्काल नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे चोइथराम अस्पताल रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उधर सिंगरौली जिले में इन दिनों सड़कों पर जाम की स्थिति आम बात बन गई है। मुख्य बाजारों और प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक अव्यवस्था के कारण आम नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष राजेश सोनी ने यातायात विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि यातायात प्रभारी सड़कों पर चेकिंग के नाम पर मनमानी वसूली करते हैं, जबकि सत्ताधारी दल के नेताओं की गाड़ियों को रोकना तो दूर, उनके वाहनों पर लगी ब्लैक फिल्म तक को नजरअंदाज किया जाता है। राजेश सोनी ने कहा कि यह दोहरी नीति जनता के साथ अन्याय है और इसे ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। और उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की कि यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं ताकि जनता को राहत मिल सके। जिले में आप देख रहे हैं कि यातायात प्रभारी कहीं न कहीं अपने कर्तव्यों से विफल हो रहे हैं, क्योंकि उनका काम है कि शहर में जो लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है उस जाम को वो कम करना है। क्योंकि आप देखेंगे कि कहीं न कहीं बीच रोड में भी जो नेताओं की गाड़ियां हैं उन गाड़ियों को वो हटवाने में विफल रहते हैं। दूसरी चीज मैं ये भी बताना चाहता हूँ आपको कि वो मात्र एक चीज पर ध्यान दे रहे हैं, चालान। चाहे आप शासन पुलिया 3 नंबर शासन पुलिया पे अब चले जाए, वहां पे लगातार प्रत्येक दिन चेकिंग रहती है। गरीब व्यक्ति 300 से 400 रुपए की मजदूरी करता है और वो 200 रुपए 250 रुपए उनको यातायात पुलिस को चालान के रूप में देती है। हेलमेट के नाम पे, कभी सीट बेल्ट के नाम पे ये लगातार चालान वसूलते हैं इनकी पुलिस। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि यदि सत्ताधारी नेताओं का झंडा लगा रहता है, चाहे उनकी जो गाड़ियों की ग्लास है चाहे काली हो या पूरे ब्लैक फिल्म हो, उस पर कोई भी कभी कार्रवाई नहीं करते हैं। गरीब आदमी या आम जनता को यदि ये पा जाए तो ये अपने कर्तव्यों से मुड़कर विफल होकर गरीब लोगों का चालान काटने में ये तत्पर आगे रहते हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।